हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग करंट अफेयर सीरीज़ में अप्रैल का पार्ट 3 कर लिए थे, तो अप्रैल का पार्ट 4 अभी आएगा दोस्तों, अप्रैल कंप्लीट होने के बाद। आज हम लोग जो है दोस्तों करने जा रहे हैं आर्थिक सर्वे से जितना भी एग्रीकल्चर का जो लेटेस्ट डाटा है उसको हम लोग पढ़ेंगे आज दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आगामी जो भी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम और बीपीएससी के लिए और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये एग्रीकल्चर का डाटा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कुल खाद्यान्न में जो है कौन सा राज्य जो है टॉप पे है। तो कुल खाद्यान्न में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों फर्स्ट रैंक पे है, फिर मध्य प्रदेश है, इसके बाद पंजाब है। यानी कुल खाद्यान्न में फर्स्ट रैंक जो है उत्तर प्रदेश का है, इसके बाद मध्य प्रदेश का और फिर पंजाब थर्ड पे है। और दोस्तों कुल गेहूं के उत्पादन में भी सेम है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, मध्य प्रदेश सेकेंड पे है और पंजाब थर्ड पे है। तो दोस्तों कुल खाद्यान्न और जो है कुल गेहूं के उत्पादन में, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट स्थान पे है, मध्य प्रदेश सेकेंड पे है और पंजाब थर्ड पे है। और कुल गेहूं के उत्पादन में भी जो है सेम वही डाटा है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है, मध्य प्रदेश सेकेंड पे है और पंजाब थर्ड पे है। और कुल चावल के उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश की जगह पश्चिम बंगाल आ जाएगा फर्स्ट स्थान पे। पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश सेकेंड पे है और थर्ड पे पंजाब है। यानी कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, कुल गेहूं के उत्पादन में और कुल चावल के उत्पादन में, तीनों में पंजाब थर्ड पे है। तो कुल खाद्यान्न में पंजाब थर्ड पे, कुल गेहूं के उत्पादन में थर्ड पे और कुल चावल के उत्पादन में भी थर्ड पे। ठीक है। और लेकिन अगर पूछा जाएगा कि उत्पादकता में पूछा जाएगा गेहूं और चावल की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में, तो पंजाब जो है फर्स्ट रैंक पे है। ये प्रोडक्शन में है दोस्तों, उत्पादन में मतलब ओवरऑल कितना क्विंटल जो है उत्पादन हुआ, कितना टन उत्पादन हुआ। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो जो है खाद्यान्न सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, गेहूँ यूपी में होता है और चावल पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी में मतलब पर हेक्टेयर में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो पंजाब में होता है गेहूं चावल का। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। ये सारे डाटा वीवीआई ही है दोस्तों। वैसे कुल मोटे अनाज के उत्पादन में कर्नाटक टॉप पे है दोस्तों, कर्नाटक जो है फर्स्ट रैंक पे है, राजस्थान सेकेंड पे है, महाराष्ट्र थर्ड पे है। तो मोटे अनाज का वर्ष है 2023, तो इसलिए हम लोग दोस्तों तीनों डाटा याद रखेंगे मोटे अनाज के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो मोटे अनाज में फर्स्ट पे है कर्नाटक, फिर राजस्थान और थर्ड पे है महाराष्ट्र। और सेम यही दोस्तों, जैसे मोटे अनाज में कर्नाटक टॉप पे है और मक्का में भी कर्नाटक, आगे पढ़ेंगे हम लोग, टॉप पे है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुल दाल और कुल तिलहन। तो दाल के उत्पादन में दोस्तों टॉप पे है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र और फिर है राजस्थान। तो दाल के उत्पादन में सबसे फर्स्ट रैंक किसका है, मध्य प्रदेश का है। वहीं कुल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट पे है, तिलहन के उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है। यानी दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पे है, वहीं तिलहन के उत्पादन में, तेल के उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि राजस्थान जो है सरसों में भी टॉप पे है। तो सरसों का तेल होता है, तो सरसों का तेल होता है, तो सरसों में पूछे या टोटल तेल उत्पादन में पूछे तो राजस्थान होता है। दलहन में पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बार बार पूछा जाता है गन्ना के बारे में। तो गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट स्थान पे है और महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पे है। ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है इंटरचेंज होते रहता है। गन्ना और चीनी का ये जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको याद रखेंगे। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, जबकि चीनी जो है उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पे है। यानी कहने का अर्थ है गन्ना तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो जाता है, लेकिन उस गन्ना से चीनी सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, तो महाराष्ट्र बनाता है। ऐसे गन्ना के उत्पादन में महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पे है, जबकि चीनी के उत्पादन में फर्स्ट स्थान पे है। उत्तर प्रदेश गन्ना में टॉप पे है, जबकि चीनी में महाराष्ट्र। नेक्स्ट है जूट और मेस्ता। जूट और मेस्ता में दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है टॉप पे है
असम सेकेंड पे है और बिहार थर्ड स्थान पे है। तो ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जूट के उत्पादन, क्योंकि जूट के उत्पादन में बिहार थर्ड पे है और प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल है और सेकेंड पे असम है। यानी जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर बिहार। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट स्थान पे है, फिर पश्चिम बंगाल है सेकेंड पे, अब बिहार जो है थर्ड पे है। यानी बिहार जो है जूट और आलू दोनों में थर्ड पोजीशन पे है। तो याद रखेंगे दोस्तों, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट है कुल सब्जी उत्पादन में। तो इसमें भी दोस्तों डाटा चेंज होते रहता है। कुल सब्जी उत्पादन में अभी उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट स्थान पे है, जबकि पिछले साल जो था पश्चिम बंगाल था दोस्तों। तो याद रखना, अभी लेटेस्ट जो डाटा है, कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पे है, जबकि पश्चिम बंगाल सेकेंड पे चला गया है। कुल मसाला उत्पादन में पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है, राजस्थान सेकेंड, गुजरात थर्ड। तो पहला याद रखेंगे दोस्तों, कुल मसाला में मध्य प्रदेश। तो अभी हम लोग मध्य प्रदेश किस में पढ़े, तो कुल दलहन में भी फर्स्ट रैंक था और कुल मसाला में भी मध्य प्रदेश टॉप पे है। अब कुल तिलहन में पढ़े थे राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है कि कुल बागानी फसल में कौन जो है टॉप पे है। बागानी का मतलब क्या होता है, प्लांटेशन। तो प्लांटेशन में जो है दोस्तों कर्नाटक जो है शीर्ष स्थान पे है, फिर तमिलनाडु है और केरल है। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी दक्षिण भारत का क्वेश्चन देता है ना, तो तीनों ऑप्शन आपको डाल दिया जाएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसलिए याद रखेंगे कि कुल बागानी फसल में प्लांटेशन में कर्नाटक टॉप पे है, तमिलनाडु सेकेंड पे है, केरल थर्ड पे है। और कुल बागवानी फसल, बागवानी बोले तो हॉर्टिकल्चर, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है, फिर मध्य प्रदेश है सेकेंड पे और थर्ड पे वेस्ट बंगाल है। यानी कुल बागवानी में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, जबकि कुल बागानी में कर्नाटक टॉप पे है। बागानी का अर्थ हो गया प्लांटेशन, प्लांटेशन में कर्नाटक हो गया, और बागवानी में हॉर्टिकल्चर में टॉप पे उत्तर प्रदेश हो गया। नेक्स्ट है नारियल के उत्पादन में। नारियल के उत्पादन में कर्नाटक टॉप पे है, तमिलनाडु सेकेंड पे है, केरल थर्ड पे है। यानी जो क्वेश्चन दोस्तों कुल बागानी फसल का था ना, वही कुल नारियल में भी सेम है तीनों। तो कुल बागानी जो पढ़े हम लोग प्लांटेशन, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, सेम कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जो है नारियल में भी है। तो नारियल का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है सोयाबीन। तो सोयाबीन में दोस्तों हम लोग जानते हैं सोया प्रदेश किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। लेकिन मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन में टॉप पे अभी नहीं है, अभी महाराष्ट्र टॉप पे है। तो सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान पे है, जबकि मध्य प्रदेश सेकेंड पे है और राजस्थान थर्ड पे है। तो ये भी इम्पोर्टेंट डाटा है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग याद करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से राज्य में कौन से राज्य किस किस चीज़ में टॉप पे है। तो उसको मैंने एक जगह करके लिखा है, जो कि पढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन कौन चीज़ के उत्पादन में महाराष्ट्र जो है दोस्तों फर्स्ट स्थान पे है। तो महाराष्ट्र में तूर का दाल के उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पे है। यानी तूर बोलिए या अरहर बोलिए, एक ही बात है। अरहर या तूर के दाल में महाराष्ट्र जो है शीर्ष स्थान पे उत्पादन करने में। चना के उत्पादन में भी शीर्ष है, सोयाबीन में भी शीर्ष पे है, वहीं चीनी के उत्पादन में भी शीर्ष पे है। अभी पढ़े थे दोस्तों, गन्ना में उत्तर प्रदेश था, जबकि चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र जो है शीर्ष पे है। प्याज के उत्पादन में भी शीर्ष पे है महाराष्ट्र, काजू के उत्पादन में भी शीर्ष पे है, अंगूर के उत्पादन में भी महाराष्ट्र शीर्ष पे, अनार, हल्दी, मांस, ये सभी के उत्पादन में महाराष्ट्र शीर्ष पे है। तो महाराष्ट्र जो है शीर्ष पे किसके किसके उत्पादन में है दोस्तों। तो महाराष्ट्र अरहर या तूर के दाल, चना में का दाल, सोयाबीन, चीनी, प्याज, काजू, अंगूर, अनार, हल्दी और मांस के उत्पादन में भी महाराष्ट्र जो है टॉप पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक कौन कौन चीज़ के उत्पादन में फर्स्ट रैंक पे है। कर्नाटक जो है किस किस चीज़ के उत्पादन में फर्स्ट रैंक पे। तो अभी हम लोग पढ़े थे दोस्तों, कर्नाटक जो है मोटे अनाज के उत्पादन में पहला रैंक पे है, और मक्का के उत्पादन में भी कर्नाटक पहले रैंक पे है। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, कॉफ़ी में भी कर्नाटक टॉप पे है, और सूरजमुखी के उत्पादन में भी कर्नाटक टॉप पे है, और साथ में काली मिर्च के उत्पादन में भी टॉप पे है। तो कौन से कर्नाटक, कौन से काली मिर्च।
तो याद रखेंगे कर्नाटक में क्या क्या टॉप पे है दोस्तों, यानी किस किस चीज़ के उत्पादन में कर्नाटक टॉप पे है। मोटे अनाज, मक्का, काली मिर्च, कॉफ़ी, सूरजमुखी और बस इतना इसमें जो है टॉप पे है दोस्तों। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं राजस्थान। तो राजस्थान अभी हम लोग पढ़े थे दोस्तों, राजस्थान जो है कुल तेलहन के उत्पादन में टॉप पे है। और तेल किससे बनता है, तो सरसों से। तो रेपसीड और सरसों में भी टॉप पे है राजस्थान। मेथी में भी, मेथी जो मसाला में मेथी हम लोग जो यूज करते हैं, तो मेथी में टॉप पे है। ऊन के उत्पादन में जो है राजस्थान टॉप पे है दोस्तों, जबकि ऊन के उत्पादन में सेकेंड स्थान पे याद रखिएगा जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर ऊन के उत्पादन में सेकेंड पे है और ऊन के उत्पादन में पहला रैंक राजस्थान का है। और दूध के उत्पादन में जनरली लोग का नज़र जाएगा दूध के उत्पादन में पंजाब हरियाणा की तरफ, लेकिन राजस्थान ही टॉप पे है। तो दूध के उत्पादन में राजस्थान जो है अभी शीर्ष पे है। ये भी VBI है दोस्तों, याद रखें। तो राजस्थान किस किस चीज़ में हो गया, रेपसीड और सरसों, तेलहन, मेथी, ऊन और दूध के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे। आगे बढ़ते हैं। अब है गुजरात। गुजरात किस किस चीज़ में शीर्ष पे है, तो गुजरात जो है हमारे मोदी जी किस किस चीज़ पे शीर्ष पे है, देखते हैं। मोदी जी क्या करते हैं दोस्तों, मूंगफली खाते हैं। मोदी जी क्या, कपास होता है, कपास से कपड़ा जो है कॉटन के पहनते हैं। मोदी जी को भिंडी का भी सब्जी पसंद है। साथ में भिंडी में क्या, जीरा, सौंफ और अजवाइन भी डालते हैं। तो इतने चीज़ में गुजरात टॉप पे है। तो गुजरात जो है किस किस चीज़ में शीर्ष पे है, तो मूंगफली के उत्पादन में, ये याद रखना है। कपास के उत्पादन में, ये भी याद रखना है। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार याद रखिए, भिंडी, जीरा, सौंफ और अजवाइन, ये सभी में गुजरात टॉप पे है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम लोग दोस्तों याद किए थे, मध्य प्रदेश किस पे टॉप पे है, कुल दलहन के उत्पादन में। ओवरऑल जो दाल है उसमें मध्य प्रदेश टॉप पे है। उसके साथ ही साथ किस किस चीज़ में, तो दाल जब आप लोग यूज करिएगा तो दाल को छौंका मारिएगा ना, तो उसमें क्या क्या लगेगा, तो अदरक, लहसुन, धनिया, हरी मिर्च, टमाटर। देखिए दोस्तों वही है। तो मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में टॉप पे है। तो उसी तरह से दाल में अगर हम लोग जो है उसको जो फ्राई करते हैं उसमें क्या क्या लगता है, तो उसमें जितने चीज़ लगते हैं सब में मध्य प्रदेश टॉप पे है। तो उसके फ्राई करने के लिए क्या क्या करते हैं, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया और टमाटर, सभी में मध्य प्रदेश टॉप पे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का VBI है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों टोटल फल के उत्पादन में शीर्ष पे है, खट्टे फल के भी उत्पादन में शीर्ष पे है, नींबू के उत्पादन में भी शीर्ष पे है और आम के उत्पादन में भी शीर्ष पे है। जबकि जनरली क्या होता है, आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे होता था, लेकिन अभी करंट डाटा में क्या हो गया है, आम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे, उत्तर प्रदेश सेकेंड स्थान पे चला गया है। तो आम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, क्योंकि टोटल फल का उत्पादन कर रहा है तो आम भी आ जाएगा। पपीता के भी उत्पादन में शीर्ष पे है आंध्र प्रदेश, केला के भी उत्पादन में शीर्ष पे है आंध्र प्रदेश, सूखी मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश भी शीर्ष पे है। साथ ही मत्स्य यानी मछली और अंडा के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश शीर्ष पे, क्योंकि आंध्र प्रदेश समुद्री साइड से लगा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में मत्स्य उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो आंध्र प्रदेश में क्या क्या शीर्ष पे हो गया, आंध्र प्रदेश फल के उत्पादन में, फल हो, खट्टा फल हो, नींबू हो, आम, पपीता, केला, इसके अलावा मत्स्य, मछली, अंडा और सूखी मिर्च। हम लोग दोस्तों पढ़े थे काली मिर्च, तो काली मिर्च हम लोग पढ़े थे, कौन से काली मिर्च, कौन से कर्नाटक था काली मिर्च में टॉप पे। सूखी मिर्च में आंध्र प्रदेश है टॉप पे, जबकि अभी पढ़े थे हरी मिर्च से दाल फ्राई करते थे, मध्य प्रदेश टॉप पे था। 3 तरह की मिर्च हो गई दोस्तों, सूखी मिर्च आंध्र प्रदेश, काली मिर्च कर्नाटक और हरी मिर्च मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जो किस किस चीज़ में शीर्ष पे है, तरबूज, खरबूज, अमरूद और आम में सेकेंड स्थान लिखे हैं, फर्स्ट नहीं है सेकेंड है। तो उत्तर प्रदेश का हो गया तरबूज, खरबूज, अमरूद में शीर्ष पे है, जबकि आम के उत्पादन में सेकेंड पे है। नेक्स्ट है दोस्तों जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जैसे कि सुबह सुबह होता है तो हम लोग जम्मू चले जाएंगे, तो सुबह सुबह हम लोग क्या खाते हैं नाश्ता में, तो हम लोग बादाम खाते हैं और सेब खाते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है सेब और बादाम के उत्पादन में शीर्ष पे है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है अभी हम लोग पढ़े थे कि जो भी है सब्जी के उत्पादन में वेस्ट बंगाल अभी कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड। तो उसी क्रम में शिमला में अब किस किस चीज़ पे फर्स्ट में, तो गोभी में फर्स्ट स्थान पे है वेस्ट बंगाल। गोभी में चाहे फूल गोभी हो या पत्ता गोभी हो, दोनों में
फर्स्ट स्थान जो है वेस्ट बंगाल का, और शिमला मिर्च में वेस्ट बंगाल जो है फर्स्ट पे है, क्योंकि शिमला मिर्च भी क्या होता है, सब्जी होता है, तो वेस्ट बंगाल शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तमिलनाडु जो है लौंग के उत्पादन में शीर्ष पे है और फूल के उत्पादन में शीर्ष पे है, यानी तमिलनाडु में फूल का उत्पादन काफ़ी होता है और लौंग का भी उत्पादन होता है। वहीं केरल में इलायची का भी उत्पादन शीर्ष है। यानी तमिलनाडु में दो चीज़ याद रखेंगे, लौंग और फूल का उत्पादन। तमिलनाडु में लौंग और फूल का उत्पादन, वहीं इलायची का उत्पादन केरल में। तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, इलायची की पहाड़ी नीचे है, तो केरल तमिलनाडु, तो इलायची कहाँ, केरल में। अब क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट है कि कुल फल के उत्पादन में तो पढ़ चुके हैं आंध्र प्रदेश शीर्ष पे है, फिर जो है सेकेंड पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कुल फल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश थर्ड पे है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे, महाराष्ट्र सेकेंड पे, उत्तर प्रदेश थर्ड पे है। रेपसीड सरसों में राजस्थान शीर्ष पे है, पढ़े हैं दोस्तों, और मध्य प्रदेश सेकेंड पे, हरियाणा थर्ड पे। तो हरियाणा पीसीएस में पूछा जा सकता है कि रेपसीड सरसों में हरियाणा कौन से रैंक पे है, थर्ड पे है, जबकि रेपसीड सरसों में राजस्थान टॉप पे है। कपास के उत्पादन हम लोग पढ़े थे दोस्तों, कॉटन के कपड़ा पहनते थे मोदी जी, यानी गुजरात फर्स्ट पे था। तो कपास में भी ये डाटा चेंज होते रहता है, कभी गुजरात कभी महाराष्ट्र। तो अभी जो लेटेस्ट डाटा है कपास में गुजरात शीर्ष पे है, महाराष्ट्र सेकेंड पे है और तेलंगाना थर्ड पे है। और आम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है और उत्तर प्रदेश सेकेंड पे है। तो ये भी याद रखना है कि आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सेकेंड पे है, जबकि आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है, जो हम लोग अभी आंध्र प्रदेश में पढ़ भी चुके थे कि आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिर चाय का उत्पादन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाय के उत्पादन में जो है असम टॉप पे है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर तमिलनाडु है। तो चाय के उत्पादन में असम सबसे शीर्ष पे है, फर्स्ट पे, वेस्ट बंगाल, इसके बाद पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन होता है, फिर तमिलनाडु में। कॉफ़ी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक शीर्ष पे है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है। तो कॉफ़ी में कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, यानी नीचे के जो दक्षिण भारत के तीनों राज्य हैं वो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए फेमस है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केकेटी। कॉफ़ी में याद रखेंगे केकेटी। नेक्स्ट जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी रेशम के उत्पादन का देख लेते हैं। तो रेशम के उत्पादन में भारत में जो है 4 तरह के रेशम पाए जाते हैं, मलबरी रेशम, इरी रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम। तो भारत में उत्पादन के क्रम में सबसे ज़्यादा मलबरी रेशम का उत्पादन होता है, फिर इरी रेशम सेकेंड पे है उत्पादन, टसर रेशम थर्ड, मूंगा रेशम। यानी भारत में सबसे ज़्यादा किस रेशम का उत्पादन होता है, मलबरी का। तो मलबरी, फिर इरी, फिर टसर, फिर मूंगा। अब इसमें कौन से राज्य में कौन सा रेशम उत्पादन होता है दोस्तों, याद रखेंगे। कर्नाटक जो है मलबरी रेशम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, और कुल कच्चा रेशम के भी उत्पादन में कर्नाटक ही शीर्ष पे है। वहीं ईरी और मूंगा रेशम में असम एवं बोडोलैंड जो है शीर्ष पे है, और टसर रेशम में झारखंड शीर्ष पे है। यानी ये 3 डाटा याद रखेंगे कि जो है मलबरी रेशम जो है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वो कर्नाटक में होता है सबसे ज़्यादा। कच्चा रेशम के उत्पादन में भी कर्नाटक ही है। वहीं असम और बोडोलैंड में 2 तरह के रेशम होते हैं, ईरी और मूंगा रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम एवं बोडोलैंड में, ईरी और मूंगा रेशम। और टसर रेशम जो है झारखंड में होता है सबसे ज़्यादा, इसके बाद छत्तीसगढ़ में और फिर उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि मत्स्य के उत्पादन में, ये भी भिविया है, याद रखिएगा। मछली का उत्पादन और पूछा जाता है। मत्स्य के उत्पादन हम लोग पढ़े थे, आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष पे है, फिर आंध्र प्रदेश के बाद जो है पश्चिम बंगाल, ये भी याद रखना है, और फिर कर्नाटक। ये तीनों याद रखेंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक। ऊन के उत्पादन में दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि राजस्थान शीर्ष पे है, फिर जम्मू कश्मीर सेकेंड पे है और गुजरात थर्ड पे है। तो ऊन में हो गया राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात। और दूध के उत्पादन में दोस्तों राजस्थान शीर्ष पे है, वहीं यूपी जो है सेकेंड पे है और मध्य प्रदेश थर्ड पे है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। दूध के उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पे है, यूपी हो गया सेकेंड पे, पहले यूपी जो है फर्स्ट पे रहता था, अभी यूपी सेकेंड पे हो गया है, एमपी जो है हमारा थर्ड पे है। तो दूध उत्पादन में राजस्थान, यूपी और एमपी को याद रखना है, टॉप 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया कि भारत में जो राज्य का क्रमवार है। अब विश्व में क्रम देखते हैं।
अब इसमें देखते हैं भारत जो है दोस्तों किस किस चीज़ में जो है टॉप पे है। तो कुल दूध के उत्पादन में भारत फर्स्ट रैंक पे है, वहीं यूएसए सेकेंड स्थान पे है। भारत जो है फर्स्ट रैंक में किस किस चीज़ में आता है, तो मसाला के उत्पादन में। हम लोग ब्रिटिश के टाइम से देख रहे हैं दोस्तों, मसाला के लिए वो लोग आए थे, तो मसाला के उत्पादन में भारत जो है शीर्ष पे है। फिर जो है दोस्तों केला के उत्पादन में भी शीर्ष पे है, दलहन के उत्पादन में भी शीर्ष पे है। हम लोग पता है दोस्तों कि दलहन का उत्पादन बहुत ज़्यादा करते हैं, अब फिर भी दाल मंगवाना पड़ता है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो दलहन में भी शीर्ष उत्पादन है। फिर प्याज, जो सूखी प्याज है उसमें उत्पादन में शीर्ष पे है, और जूट के उत्पादन में भी शीर्ष पे है। तो भारत किस किस चीज़ के उत्पादन में शीर्ष पे है, कुछ याद रहे न रहे दोस्तों, 3 चीज़ याद रखेंगे, मसाला के उत्पादन में, जूट के उत्पादन में, और दलहन के उत्पादन में। फिर केला और प्याज भी याद रखना है। तो भारत जो है सेकेंड स्थान किस किस चीज़ में आता है, सेकेंड स्थान जो है चावल में, पहला स्थान चीन का हो जाता है। फिर गेहूं में सेकेंड स्थान है, फिर आलू में सेकेंड स्थान, टमाटर में सेकेंड स्थान, मूंगफली के उत्पादन में भी भारत का सेकेंड स्थान है, तंबाकू में सेकेंड, चाय पत्ती में भी सेकेंड, गन्ना में सेकेंड, और संतरा में सेकेंड। यानी ये सभी चीज़ में भारत का रैंक जो है सेकेंड पोजीशन। तो एक साथ दिया हुआ है दोस्तों, याद कर सकते हैं आप। तो भारत किस किस चीज़ के उत्पादन में सेकेंड पे है, चावल, गेहूं, आलू, टमाटर, मूंगफली, तंबाकू, चाय पत्ती, गन्ना और संतरा। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि भारत जो शीर्ष पे है और सेकेंड पे कौन है। तो मसाला के उत्पादन में अभी हम लोग पढ़े कि भारत जो है शीर्ष पे है, तो सेकेंड पे कौन है, इथियोपिया, ये भी याद रखना है। दलहन के उत्पादन, कभी कभी फर्स्ट रैंक नहीं रहता, दूसरा दिया रहता है। दलहन के उत्पादन में भारत जो है शीर्ष पे है, तो सेकेंड पे कौन है दाल उत्पादन करने में, पोलैंड, पोलैंड में दाल ज़्यादा होता है भारत के बाद। जूट के उत्पादन में भारत शीर्ष पे है, तो सेकेंड पे कौन है, बांग्लादेश। तो ये तीनों याद रखेंगे दोस्तों, मसाला उत्पादन में भारत के बाद इथियोपिया, दलहन के उत्पादन में भारत के बाद पोलैंड, जूट के उत्पादन में भारत के बाद बांग्लादेश। गन्ना के उत्पादन में ब्राज़ील पहले पे, भारत दूसरे स्थान पे, और संतरा के उत्पादन में ब्राज़ील पहले पे, भारत दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट है कि रेपसीड जो है, सरसों जो है, इसमें भारत तीसरे नंबर पे आता है। पहले पे चीन है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे भारत है। तो रेपसीड में थर्ड रैंक है भारत का। वहीं नारियल में, नारियल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नारियल पूछा जाता है। नारियल जो है, नारियल में भी भारत तीसरे स्थान पे है। तो नारियल में इंडोनेशिया शीर्ष पे है, फर्स्ट पे, सेकेंड पे फिलीपींस है, थर्ड पे भारत है। तो नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया, इसके बाद फिलीपींस, फिर भारत। मक्का के उत्पादन में जो है यूएसए जो है शीर्ष पे है, यानी अमेरिका में मक्का सबसे ज़्यादा होता है, फिर चाइना में होता है, ब्राज़ील जो है थर्ड पे है। तो मक्का भी इम्पोर्टेंट, मक्का भी याद रखना है। फिर कॉफ़ी के उत्पादन में देखेंगे तो कॉफ़ी में ब्राज़ील शीर्ष पे है, फिर वियतनाम है, फिर इंडोनेशिया है। तो कॉफ़ी में भी तीनों याद रखेंगे, कॉफ़ी का भी तीनों पूछा जाता है, सीक्वेंस दे देता है सजाने के लिए। तो कॉफ़ी में कौन शीर्ष पे है, ब्राज़ील, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया। और जौ के उत्पादन में रूस जो है शीर्ष पे है। नेक्स्ट है कि ज्वार के उत्पादन में अमेरिका शीर्ष पे है और नाइजीरिया सेकेंड पे है। तो ज्वार के उत्पादन में यूएसए शीर्ष पे है, नाइजीरिया सेकेंड पे है। वहीं सोयाबीन, सोयाबीन में हम लोग दोस्तों 5वें नंबर पे आता है भारत। तो सोयाबीन में ब्राज़ील फर्स्ट पे है, अमेरिका सेकेंड पे है, और भारत 5वें पे। तो सोयाबीन में याद रखेंगे ब्राज़ील टॉप पे है, वहीं भारत 5वें पे है। इसके बाद रबर का उत्पादन जो है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रबर के उत्पादन में जो है थाईलैंड जो है टॉप पे है, इंडोनेशिया सेकेंड पे है, और वियतनाम थर्ड पे, चीन फोर्थ पे, और भारत 5वें पे। तो भारत 5वें पे किस में हो गया, रबर में 5वें पे, सोयाबीन में 5वें पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो है कुछ कुल उत्पादन कितने हुए उसकी बात करते हैं। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है, बीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था पिछले बार से, पहले वाला जो एग्जाम हुआ था दोस्तों सितंबर वाला। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है कितना हुआ है इस बार, 323 मीट्रिक टन, 323.55 मीट्रिक टन। फिर जो है चावल का उत्पादन जो है 130 है दोस्तों मीट्रिक टन। गेहूं का उत्पादन 112 मीट्रिक टन। इसके बाद मोटा अनाज जो है 52.72 मीट्रिक टन। तिलहन का उत्पादन जो है 40 मीट्रिक टन। दलहन का उत्पादन टोटल 27 मीट्रिक टन। मक्का का जो है 34 मीट्रिक टन है।
कपास का 33 मीट्रिक टन है और गन्ना का जो है 468। तो इम्पोर्टेंट इसमें जो है कुल खाद्यान्न को याद रखिएगा 323, और उनसे भी ज़्यादा है गन्ना। गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है 468.79 मीट्रिक टन, और चावल 130 है, गेहूँ 112 है। जबकि मोटा अनाज फेमस हो रहा है अभी वर्तमान में तो 52 मीट्रिक टन, 52.72। वही मक्का जो है 34 है और कपास 33 है। तो दोनों एक साथ याद रख सकते हैं, मक्का 34.61 और कपास जो है 33.72। तो इस तरह से थोड़ा सा ओवरव्यू करके ये भी पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, थोड़ा एमएसपी के बारे में देख लेते हैं कि एमएसपी जो है, एमएसपी के बारे में क्या है। तो एमएसपी जो 2023-24 के लिए जो डिसाइड किया गया है, गेहूं पे एमएसपी जो है 2125 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं पे 2125 रुपया प्रति क्विंटल, और पिछले बार की अपेक्षा 110 रुपया की वृद्धि हुई है। जौ में का जो एमएसपी डिसाइड किया गया है 1735, यानी 17 दूना 34 होता है, तो 1735 जौ में। चना में जो है 5335, 53 को ही उलट दीजिएगा तो 35 हो जाएगा, तो चना में 5335। मसूर का दाल जो है महंगा होता है तो 6000 रुपया प्रति क्विंटल, और सरसों को जो है एमएसपी 5450 है। कुसुम के फूल का 5650 है। अब धान में दो कैटेगरी है, एक तो धान सामान्य है, एक धान जो है ग्रेड ए का है। यानी धान जो सामान्य है उसका जो है एमएसपी 2040 है, यानी 2040 रुपया प्रति क्विंटल, और जो धान ग्रेड ए वाला है वो 2060, यानी धान जो सामान्य क्वालिटी का है वह 2040 रुपया प्रति क्विंटल, और जो धान ग्रेड 1 ए का है 2060 रुपया, यानी 20 रुपया ज़्यादा है ग्रेड ए वाले का प्रति क्विंटल। बाजरा भी याद रखेंगे दोस्तों, आजकल बाजरा मोटे अनाज तो फेमस है, ये याद रखना ही रखना है। तो बाजरा जो है 2350 रुपया प्रति क्विंटल जो है एमएसपी है, और बाजरा में 100 रुपया का पिछले बार की अपेक्षा वृद्धि हुआ है। मसूर की दाल में याद रखेंगे 500 रुपया का वृद्धि हुआ पिछले बार की अपेक्षा। और जो मेन है सबसे ज़्यादा याद रखना है तिल। तिल पे एमएसपी सबसे ज़्यादा दिया गया है 7830 रुपया प्रति क्विंटल, यानी 1 क्विंटल का दाम तिल का है 7830 रुपया। और पिछले बार की अपेक्षा इस बार सबसे ज़्यादा इसमें सर्वाधिक वृद्धि भी हुई है, 523 रुपया वृद्धि हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप गेहूं का याद रख लीजिए, गेहूं का 2125 है। फिर इसके बाद जो है जौ का याद रख लीजिए 1735 है। मसूर दाल जो 6000 है। फिर इसके बाद जो है धान सामान्य और ग्रेड ए वाला 2040 2060 याद रख लीजिए, यानी 2040 और 2060 रुपया प्रति क्विंटल। बाजरा जो है 2350 है, और तिल जो है ये भिविया है, तिल जो है 7830 रुपया प्रति क्विंटल, और सबसे ज़्यादा पिछले बार की अपेक्षा एमएसपी में वृद्धि तिल में ही किया गया 523 रुपया, और गेहूं में 2125 है रुपया प्रति क्विंटल, ये याद रखेंगे। वृद्धि 110 का है। और मसूर का दाल भी याद रख लेंगे 6000 रुपया प्रति क्विंटल और 500 रुपये का वृद्धि हुआ है। तो ये था दोस्तों एग्रीकल्चर का जितना भी अपडेट था इस बार के आर्थिक सर्वे जो था 2022-23 से, हमने ये सारा निचोड़ आपको दिया है। तो इसको जो है सभी को रट जाइए दोस्तों, काफ़ी आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।